हेलो स्टूडेंट, फ्री टू क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा कंप्यूटर क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमने 4 पॉइंट कवर किए थे। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। हमारा अगला जो कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर के बारे में आज हम जानेंगे। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो बाइनरी संख्या 0 और 1 पर काम करते हैं। इसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए बाइनरी संख्या 0 और 1 का उपयोग करता है, क्योंकि यह कंप्यूटर केवल अंकों यानी 0 और 1 को समझता है। जो हमारी बाइनरी संख्या होती है 0 और 1 से ही स्टार्ट होती है, और जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो बाइनरी संख्या समझता है। जो बाइनरी संख्या होती है 0 और 1 पे ही काम करती है। हमारा अगला पॉइंट है, डिजिटल कंप्यूटर के पास स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसके द्वारा ये बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने में सक्षम होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत तेज होती है और इनका इस्तेमाल दैनिक जीवन में किया जाता है। जैसे हम कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, जिसमें डिजिट दिखाई देती हैं। एनालॉग जैसे सिस्टम नहीं होता जिसमें उसमें सुइयाँ होती हैं, जो वो सुविधाएं नहीं होती हैं जिसमें डिजिट लिखी रहती हैं थोड़ी थोड़ी मात्राओं में। पूरा जैसे 1 लिखना है तो उसमें से छोटी छोटी डिजिट या पिक्सल का उपयोग करके जो डिजिट बनाई जाती है डिजिटल कहलाता है। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर, जो हमारा पहला डिजिटल कंप्यूटर है 1940 में, मतलब 1940 के दशक में विकसित किया गया था। तब इसे सिर्फ गणितीय कार्य करने के लिए ही विकसित किया गया था। आज के समय में इसका उपयोग सिर्फ गणितीय कार्य करने के लिए नहीं बल्कि अन्य कार्य करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हमारे हो गए डिजिटल कंप्यूटर के हमारे उदाहरण हैं जैसे एप्पल, जो एप्पल का मोबाइल है, लैपटॉप है, कैलकुलेटर हो गया, IBM PC, डिजिटल क्लॉक। इसमें से हम कुछ देख सकते हैं जो हमारे डिफरेंट प्रकार के कंप्यूटर की इमेजेस लगी हुई हैं। ये जो सभी इमेजेस लगी हुई हैं ये सब डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। हमारे डिजिटल कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं भी हैं। डिजिटल कंप्यूटर में हम बड़ी मात्रा में जानकारी को स्टोर कर सकते हैं। जो हम डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इनमें हम बड़ी मात्राओं में जानकारियों को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आजकल जैसे हम मोबाइल लेते हैं तो इसमें क्या देखते हैं कि हमारा 4 GB रैम हो और 164 GB। इससे ऊपर जाते हैं 6 128 आते हैं, 8 256 आते हैं, 12 512 आते हैं। ऐसे करके जो स्टोरेज है इनमें बहुत ज़्यादा होती है। डिवाइस छोटा रहता है लेकिन स्टोरेज संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और यह स्टोर डेटा को आवश्यकता के अनुसार पुनः प्राप्त या रिट्रीव कर सकता है। यानी अर्थात जो हम किसी भी डाटा को जो हमारे उसमें है तो बड़ी आसानी से हम इसे रिट्रीव यानी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या उपयोग में ला सकते हैं। और ये जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, ये तेज़ गति से भी कार्य करते हैं। जैसे हमारा मोबाइल जो है बहुत सस्ते सस्ते आते हैं लेकिन काम बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं इसमें से, जिसमें हम गणना नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कठिन गणना करने के लिए किया जाता है। जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है इसका हम क्या करते हैं,
बहुत ही, जैसे हम इसमें प्रोग्राम बनाने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर, जैसे हमारा लैपटॉप आ गया, ये क्या होता है, दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है, कम्बिनेशंस। ठीक, इसमें बहुत लंबे ज़्यादा कार्य करने के लिए हो गया। जैसे पेट्रोल पंप में जाते हैं तो वहाँ भी क्या होता है, डिजिटल फॉर्म में ही रहता है, उसको भी हम हाइब्रिड कंप्यूटर दे सकते हैं। हवाई जहाज़ में भी रहता है, हॉस्पिटल, वैज्ञानिक, इन सभी कार्यों में हम हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, आईसीयू में, वहाँ देखते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं, उसमें लाइन ऊपर नीचे जो पल्स बताती है, ये सब जो है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों से मिलकर बना होता है, इसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसमें से बड़े बड़े जो कार्य होते हैं वो करते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, स्पीडोमीटर जो हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है, आजकल हमारे जो बाइकों में होता है स्पीडोमीटर, वो डिजिटल फॉर्म में आने लगा है। इसका थर्मामीटर थर्मामीटर भी इस समय डिजिटल फॉर्म में आने लगा है, जिसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है ना। इसका मरीजों का जो है तापमान मापने के लिए किया जाता है। ऑटो गैसोलीन पंप, मतलब जो है तो ऑटो गैसोलीन पंप जो होते हैं, या पेट्रोल की मात्रा को कैलकुलेट करता है, और इसके साथ साथ पेट्रोल के मूल्य को भी कैलकुलेट करता है। हम पेट्रोल पंप में जाते हैं, मैंने भी कुछ देर पहले बताया कि पेट्रोल पंप में इसका उपयोग होता है। क्या होता है, हम वहाँ पे बोलते हैं कि हम इतने का चाहिए, तो वहाँ पे अमाउंट डालता है। किसके फॉर्म में डालता है वो, एनालॉग के फॉर्म में डालता है, और हमें दिखाई किसके फॉर्म में देता है, डिजिटल के फॉर्म में। तो इस प्रकार क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के जो है तो हाइब्रिड कंप्यूटर चलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं, हमारा मानचित्र हमने लगा के रखा है, ये हमारा एनालॉग हो गया और ये डिजिटल कंप्यूटर, दोनों को मिला करके क्या हुआ, हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। ये हाइब्रिड कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं काफ़ी तेज होते हैं, जो तेज गति से गणना करते हैं। ये यूजर को सटीक और परिणाम दिखाते हैं, मतलब बोले तो एक्यूरेट जो परिणाम होते हैं वो चीज़ दिखाता है। ये बड़ी बड़ी इक्वेशन को हल करने में सक्षम होता है। ये ऑनलाइन डेटा को भी प्रोसेस करने में मदद होता है। इसमें हम ऑनलाइन डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए हम अगले पढ़ते हैं। हमारा 7वां जो है कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा होता है। यह काफ़ी तेज होते हैं, जो अपने कार्य को बहुत कम समय में पूरा कर देते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर की आधुनिक होती हैं, ये जो कंप्यूटर होते हैं बहुत आधुनिक होते हैं, जिनका इस्तेमाल विशेष प्रकार कार्यों के लिए किया जाता है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। यह एक सेकंड में अरबों निर्देशों को हम प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर के हजारों प्रोसेसर एक साथ आपस में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इस कंप्यूटर को काम करने में जो स्पीड होती है बहुत तेज़ हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे ये सुपर जो कंप्यूटर होता है, इन सुपर कंप्यूटरों का कहाँ उपयोग करते हैं हम, वैज्ञानिक करते हैं, ठीक है ना, इंजीनियर्स करते हैं, जिनमें परमाणु हो गया, जो जहाँ अनुसंधान केंद्र होते हैं, ठीक है ना, ऐसी जगहों पे इसका सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। क्या होता है, यहीं पे बहुत सारे जटिल जो कार्य होते हैं चंद सेकंडों में काम करने के लिए जो होता है, ये करने के लिए करते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर जो है, हमारा पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, 1976 में रोजर के द्वारा विकसित किया गया था। कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा और परिणाम परीक्षणों के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण जैसे हो गए, हमारा जैसे परम हो गया, भारत में जो हमारा पहला कंप्यूटर है, परम सुपर कंप्यूटर है, जो 8000 है, परम 8000 यानी 8000। IBM सुमित सनी लाइट, और ये देख सकते हैं हमारे आगे हैं
और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो कई कमरों में, मतलब पूरा एक हॉल जो होता है उसमें समा जाते हैं। इतना बड़ा कंप्यूटर होता है कि पूरा एक हॉल जो है, एक पूरी बिल्डिंग है, पूरे में सर्वर ही सर्वर रहता है। पूरा कंप्यूटर का जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वो सब रहता है, उसमें प्रोसेसर रहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होते हैं। यह काफ़ी बड़ा आकार का होता है, मैंने बताया ना भी, कुछ काफ़ी बड़ा आकार में होते हैं। यह बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर के कार्य करने की गति स्पीड इतनी तेज़ होती है कि 1 सेकंड में अरबों खरबों जो है गणनाएं कर सकता है। सुपर कंप्यूटर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पासवर्ड को सक्रिय किया जाता है। इसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने भी चंद्रयान सुना था। जो चंद्रयान जो है ये सुपर कंप्यूटर की बदौलत ही ऐसा कार्य कर पाता है जिससे हमारा कार्य पूरा हो जाता है। चलिए हम अगला पढ़ते हैं। हमारा 8वां जो कंप्यूटर है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक प्रोसेसिंग पावर होती है और वर्क स्टेशन में एक सामान्य कंप्यूटर से ज़्यादा काम कर सकते हैं। वर्क स्टेशन में एक तेज माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसमें बड़ी मात्रा में रैम और हाई स्पीड ग्राफिक्स एडट होती है, मतलब उसमें एडजस्ट होती है, जो कार्य करने की स्पीड बढ़ाता है। यह एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है जिसका आविष्कार वर्क स्टेशन तकनीकी और वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। यह अपने कार्यों को बड़ी सटीक यानी एक्यूरेट के साथ करता है। वर्क स्टेशन वीडियो एडिटिंग, हाई ग्राफिक्स, गेम खेलना, 3D एनिमेशन जैसे कठिन काम करने के लिए इनका उपयोग ज़्यादातर कंपनियों में किया जाता है। क्या होता है कि जहाँ ग्राफिक्स होते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं, एप्लीकेशन बनते हैं, गेम्स जो होते हैं, जो हम गेम खेलते हैं, ये सब जो बनते हैं, वेबसाइटें बनती हैं, ऐसी जगहों पे इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि कई सारे लोग एक साथ बैठ जाते हैं और आगे पीछे से देखते हैं और काम करते हैं, अपना आमने सामने रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। इसमें से जगह कम लगती है और काम भी हो जाता है। वर्क स्टेशन काफ़ी महंगे भी होते हैं क्योंकि ये कंपनियों के लिए होते हैं, तो इनमें थोड़ी क्या होता है, इनके जो असेंबलिंग सिस्टम होता है ये थोड़ी महंगा होता है। इसका इस्तेमाल जटिल कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह सामान्य कंप्यूटर की तुलना में बेहतर ग्राफिक्स प्रदान करता है। इनकी स्टोरेज क्षमता काफ़ी बहुत ज़्यादा होती है जिसमें से हम ग्राफिक्स कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं। हमारा जो 9वां है जो कंप्यूटर पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये सिर्फ सेल्फ के लिए होता है। पीसी पर्सनल कंप्यूटर मतलब किसी विशेष व्यक्ति के लिए, जैसे कोई है तो अपने पर्सनल उपयोग के लिए करता है, उसके अलावा उसको कोई नहीं चला सकता। मोबाइल हो गया अपना, कंप्यूटर डेस्कटॉप होता है, कोई पर्सनल होता है जिसमें सिर्फ वही व्यक्ति चलाता है। पर्सनल कंप्यूटर एक छोटा और सस्ता कंप्यूटर होता है जिसका इस्तेमाल केवल समय में केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है, एक टाइम पे एक व्यक्ति कर सकता है। इस कंप्यूटर का निर्माण सामान्य कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करता है, जैसे असाइनमेंट पूरा करना, मूवी देखना, ऑफिस के काम करना आदि। इस कार्य को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के द्वारा मेमोरी में स्टोर होता है। इनपुट यूनिट होती है, इसमें आउटपुट यूनिट होता है। पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण जैसे हो गया हमारा डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये जो होते हैं देख सकते हैं। जैसे हमारे डेस्कटॉप है, ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। इसकी विशेषताएं भी, पर्सनल कंप्यूटर में सीमित संख्या में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आकार काफ़ी छोटा होता है। यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसे सीखना भी काफ़ी सरल होता है
क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली भी होता है, क्योंकि कोई भी आसानी से चला सकता है। तो चलिए हम आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।